अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है। और आजकल आईआईटी क्या कर दिया, 3 ऑप्शन सिंपल देगा, चौथा ऑप्शन डिफिकल्ट दे देगा। देखो पहला है कि 3 मैट्रिक्स है, 3 × 3, 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, तो 3 रो 3 कॉलम ये तो है, तो मैट्रिक्स है। इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अगर इस तरह का सिग्नेचर देखोगे, साइन देखोगे, तो इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट। ओके, इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट। तो ई दिया है, पी दिया है, एफ दिया है। क्यू इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब बोल रहा है कि क्यू एक मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं 3 × 3 के ऑर्डर का, जो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब कि अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है नॉन सिंगुलर। चलो सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इन सभी में से? तो पीईपी, पीईपी, पीईपी को मल्टीप्लाई किया रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम करके, फिर इसका जो वैल्यू है इसको रो कॉलम, तो हमारे पास ये आया। और जो एफ के बराबर था, एफ के बराबर है, एफ के बराबर है, एफ के बराबर है। ओके, तो ये सही हो गया। पी स्क्वायर किया तो ये आ गया, पी स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया, तो ये सही है, तो ऑप्शन ए सही है। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, हम लोग डिफिकल्टी और कॉर्नर केसेस पे ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन को किस तरह से विजुलाइज करवाना है, ये सब तो हम लोग वो उस पर हमें फोकस करना। अब देखो ई क्यू पी एफ क्यू माइनस था, जब यहाँ पे मेरा आया आई, तो हमने क्या किया, क्यू को आई मान लेते हैं। क्यू को आई मान लिया, तो फिर क्यू को आई मान लिया तो बचा ई प्लस पी एफ, तो ई प्लस पी एफ निकाला तो वो 0 के बराबर आया। और ई प्लस पी एफ का अलग अलग करके निकाला तो भी 0 आ गया, तो मतलब 0 इक्वल टू 0, तो ये भी सही हो गया। अब ई इंटू एफ करते हैं, ई इंटू एफ किया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, तो ये 0 के बराबर आया। तो 0 इज नॉट बिगर देन 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 0 के बराबर होता है, बिगर नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अब पी इनवर्स ई पी एफ इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एंट्री, इसका डायगोनल एंट्री और इसका डायगोनल एंट्री का सम बराबर है, ये हमें बताना है। तो देखो एफ इक्वल टू पी ई पी था, तो हमने क्या किया, पी इनवर्स कर दिया एफ पी इनवर्स, ये ई हो गया। और अगर तुम देखोगे कि P का इनवर्स जब निकालोगे तो P इनवर्स इज नथिंग बट P, तो P इनवर्स P के बराबर, तो हम ये बोल सकते हैं P इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू ई। तो P इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू ई, और ये ई है, तो ये 2E हो गया। यस, और देखो F इज इक्वल टू पी इनवर्स ई पी, इसको P इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो ये 2F हो गया। तो 2F इक्वल टू 2E है, तो अगर 2E मतलब देखोगे 2E, तो 2F के बराबर है। नहीं, इसका डायगोनल एलिमेंट देखोगे 118 3, तो 2F इक्वल टू 2E होगा डायगोनल एलिमेंट, तो ए बी डी हमारा आंसर होता है, ए बी डी हमारा आंसर होगा।